हो रहा है भाजपा का विस्तार, इस बार बहेगी नई बयार। चुनाव के परिणामों के बाद भगवा लहराएगा दिन रात। अमित शाह का खाली नहीं जाएगा कोई प्रयास। बस है बड़ी जीत का इंतजार, 400 पार के नारे की बुलंदी का आभास। अमित शाह का देखा हर एक सपना सच होगा, हर एक राज्य में कमल खिलेगा। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में भाजपा का ग्राफ बढ़ेगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में भी भगवा दिखेगा। अमित शाह की कोशिश देश में खुशी बिखेर देगी। भगवा का जोश फिर दुनिया देखेगी। विपक्षियों की नींद उड़ेगी। तीसरी बार भी मोदी की ही जीत होगी। अब की बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी ने वो खेल कर दिया जिसने तमाम विरोधी दलों का खेल खराब कर दिया है। अगले 3 मिनट में जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं उसे देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं। इस बार 4 जून को सिर्फ नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का मुकद्दर तय नहीं होगा, बल्कि ये भी साफ हो जाएगा कि दक्षिण के जिस हिस्से को कांग्रेस अपना गढ़ समझती थी, वहां नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने कुछ बहुत बड़ा कर दिया। पूरे देश की निगाहें 4 जून को आने वाले लोकसभा चुनाव के परिणामों पर टिकी है, क्योंकि इस बार का चुनावी परिणाम देश की दशा और दिशा को तय करेगा। लेकिन इससे पहले ही तमाम राजनेताओं की सांसें फूलने लगी है, बेचैनियां बढ़ गई हैं। मोदी को दिन रात कोसने वाले अमित शाह पर दिन रात लांछन लगाने वालों की जैसे बोलती बंद हो गई। लेकिन असल में कौन कितने पानी में है, ये आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में साल 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने टीएमसी को मजबूत टक्कर दी और मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी, और अब देश लोकतंत्र का महापर्व मना रहा है। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में खुद को और मजबूत कर दिया है और बढ़ चढ़कर टीएमसी की खामियों को उजागर किया है। इतना ही नहीं, टीएमसी के कई महत्वपूर्ण लोगों को बीजेपी ने अपने पाले में भी लिया है, जिनमें हाईकोर्ट न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय का नाम सबसे बड़ा है। अब बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले बीजू जनता दल का दबदबा रहा है, लेकिन जब से मोदी शाह की जोड़ी आई, वहां भी बीजेपी ने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया कि इस बार भी यहां नंबर 1 पार्टी बन सकती है। समृद्ध ओडिशा के लिए अमित शाह ने भी खूब जोर लगाया। इसी का असर है कि शायद जो 2019 में 8 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करके बड़ी प्रगति करने वाली बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में ओडिशा से भी अपने लिए कुछ अच्छा और बड़ा उम्मीद कर रही है। ओडिशा के बाद तेलंगाना में भी बीजेपी ने कम बल नहीं लगाया, लेकिन हाँ, यहाँ बीजेपी की बढ़त का श्रेय अन्य स्थानीय पार्टियों के घटते प्रभाव को दिया जा सकता है, और इसका मुख्य कारण रहे पीएम मोदी और अमित शाह। पीएम मोदी और अमित शाह लगातार तेलंगाना का दौरा करते रहे, और इसी की बदौलत क्षेत्रीय मुद्दों पर बीजेपी की पकड़ और राष्ट्रीय प्रगति के प्रति उसकी निष्ठा ने जैसे तेलंगाना में भी कमल खिलाने का पूरा इंतजाम कर दिया। इस राज्य में 17 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी पिछले चुनाव की तुलना में बेहतर प्रदर्शन का लक्ष्य लेकर चल रही है, और इसी का असर है कि यहाँ बीजेपी साल 2018 के चुनाव में 1 सीट से लेकर 2023 में 8 सीटों तक का ग्राफ चढ़ गई। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की 39 सीटों में से जहां बीजेपी के हाथ में अभी तक कुछ नहीं था, लेकिन बीजेपी ने यहां इस बार राजनीतिक जमीन तैयार कर ली है। राज्य में अपनी मौजूदगी तो बीजेपी ने अच्छे से दर्ज करा दी, और ये किसी भी विपक्षी दल के लिए खतरे की घंटी है। तमिलनाडु में अमित शाह ने के अन्नामलई को अपने सेनापति के रूप में चुना। बीजेपी ने राज्य के नगर निगम चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन किया, तो ये कमल खिलने का संकेत नहीं है तो और क्या है। आंध्र प्रदेश में भी इस बार 400 पार का नारा गूंजने लगा। आंध्र प्रदेश भी अब तक बीजेपी की पकड़ से खाली रहा। यहाँ बीजेपी को निराशा ही हाथ लगी, लेकिन इस बार पीएम मोदी और अमित शाह के चलते बीजेपी की उम्मीदें इस राज्य में कई गुना बढ़ गई। बीजेपी ने यहाँ राज्य सरकार के प्रति लोगों के विरोध और असंतोष को समझा और इसे टीडीपी और जेएसपी जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करके खत्म करने का निश्चय किया। आंध्र प्रदेश के बाद नंबर आता है केरल का। केरल को हमेशा से कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ समझा जाता रहा है। केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी सांसद हैं, लेकिन अब केरल में भी अमित शाह ने कमल खिलाने की पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी ने इस चुनाव में यहां अपना पूरा दमखम दिखा दिया। पीएम मोदी और शाह की बदौलत केरल में बीजेपी के समर्थन में बहुत तेज आवाजें उठ रही हैं, जिसे कुछ और नहीं बल्कि बीजेपी के लिए बढ़ता वोट प्रतिशत माना जा रहा। केरल में कई चुनौतियों के बावजूद पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मजबूत प्रयासों से यहाँ पर भी लोगों के दिलों में भगवा रंग उतरने लगा है। माना जा रहा है कि 4 जून का दिन केरल में नई ऐतिहासिक विजय की कहानी सुनाएगा। यानी जिन राज्यों को कांग्रेस अपना गढ़ समझ रही थी, उन राज्यों में बीजेपी ने बड़ा खेल कर दिया, जिसकी फिल्म 4 जून को रिलीज होने वाली है। पूरा देश जानता है कि अमित शाह के माइक्रो मैनेजमेंट और रणनीतिक कार्यभार संभालने के उनके तौर तरीकों पर कोई भी कभी भी शक नहीं कर सकता। उनके पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल से बीजेपी ने कई विजय पताकाएं लहराई। फिर उनके केंद्रीय मंत्री रहते हुए बीजेपी ने अपने दम पर देश में बहुत बड़े बड़े काम किए, देश को दुनिया में ऊंचा स्थान दिलाया, पड़ोसी देशों में भारत का दमखम दिखाया। तो बस अब तो 4 जून का इंतजार हो रहा है, जिससे पहले ही विपक्षियों का दम फूलने लगा है, लेकिन भगवा ओढ़ने वालों के चेहरे पर एक जबरदस्त चमक और तेज देखने को मिल रहा है। आपका क्या कहना है? कमेंट करके हमें बताइए।